हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 8.1 इसके प्रश्न 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन। देखो, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड किया था जिसमें मैंने सारी बेसिक बातें आपको बताई थी जो भी आपको इस चैप्टर के बारे में जाननी चाहिए। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसमें बता दिए थे, तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, तब आपको यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ समझते हैं जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है इस चैप्टर का। इसमें बोला गया एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा समझो कि अपने पास मान लो कोई चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के जो कोण है मान लेते हैं जो इन्होंने अनुपात में दिया है, मैं ए बी सी डी मान रहा हूँ। ठीक है, इसके नाम ए बी सी डी रख दिया मैंने। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ऐसा समझो इनका अनुपात यहाँ पे हमें दिया गया है। हमें बताना है कोण ए कितना है, कोण बी कितना है, कोण सी कितना है, कोण डी कितना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे माना कोण ए बराबर, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया एबीसीडी, तो मैंने अपने आप से नाम दे दिया, फिगर बना दिया, टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई एबीसीडी कोणों के नाम यहाँ पे हैं। तो जो ए है वो मान लो यहाँ पे 3 है तो 3x हो जाएगा, x के साथ लिखो। कोण बी जो होगा, ठीक है, 3 के बाद क्या है 5, अनुपात में देखो 5 है तो मतलब ये 5x हो गया, ठीक है ना। आप x में मान लो। कोण सी जो है यहाँ पर देखो कितना है 9, तो ये 9x हो जाएगा। और जो कोण डी है लास्ट में देखो कितना अनुपात में 13, तो ये मान लिया 13x है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को अगर मैं जोड़ूं तो कुल योग इनका कितना आएगा 360 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसे हम चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म भी कहते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, मतलब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो ए अपने पास कितना है 3x, तो ए के नीचे मैंने लिखा 3x। बी कितना अपने पास है 5x, तो बी के यहाँ पे लिख दिया 5x। सी कितना है 9x, तो यहाँ लिख दिया 9x। और डी कितना है 13x। ठीक है, इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो 30x आएगा, है ना। 5 3 8 और 9 17 और 13 30। तो यहाँ से 30x बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा 360 अपनी जगह पे रहेगा, ये जाएगा नीचे, है ना, डिवाइड में चला गया, इससे कट गया, 3 का पहाड़ा एक बार 3, 3 दूनी 6 यानी 12 डिग्री। तो x का मान कितना आया 12 डिग्री, है ना। लेकिन हमें x थोड़ी निकालना है, हमें तो पूछा गया था कि भाई सभी कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, सब के सब हमें ज्ञात करने हैं। तो भाई ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो जो कोण ए है वो कितना है, कोण ए है अपना 3x और हमें पता है x का मान कितना आया है, x का मान है 12, तो x की जगह 12 लिख दो, यानी 3 गुणा 12। 3 और x चिपका के लिखे, मतलब 3 गुणा x है, बीच में इनके गुणा है, तो वही लिखा है 3 गुणा x का मान 12 डिग्री। ठीक है, तो 12 तिया 36 डिग्री, यानी ए पता लग गया हमें, कोण ए हमें पता लग गया कितना आया 36 डिग्री। इसी तरह से जो कोण बी है वो अपने पास है 5x, है ना। बहुत आसान सवाल है ये, बट ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो 5 गुणे में 12, x का मान आपको बस 12 रखते चलना है ना, क्योंकि x का मान 12 आया है। तो 12 पंजे कितना 60, तो यहाँ से कोण बी कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरह से कोण सी की बात करूं तो 9x है ना, कोण सी कितना है 9x। तो यहाँ से कितना 9 गुणा में x की वैल्यू कितनी 12, तो 12 गुणा में 9 कितना 108, कोण सी आ गया 108 डिग्री। इसी तरह से जो कोण डी है वो कितना है भाई 13x है। क्या करना है, गुणा ही तो करनी है 12 से, क्योंकि x का मान 12 है। 12 गुणा में 3 करोगे, 12 तिया 36 का 6 हासिल गया 3, फिर 12 एकम 12 और हासिल 3 15, यानी कि 156 डिग्री। कोण डी जो है वो आ गया 156 डिग्री। इन्होंने हमसे कहा था सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, है ना, चारों कोण हमें पता लग गए। देखो यहाँ पर जो ये चैप्टर है ना, कुछ बच्चों को आगे जाके थोड़ी तकलीफ होती है,
बट अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है, आपने शुरुआत में ध्यान दिया है और आप थोड़ी मेहनती हो, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपको, ठीक है, पहली बार में तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा लगे कि हाँ भाई ये टफ है या फिर समझ में नहीं आ रहे, बट जब आप दूसरी बार उनको प्रैक्टिस करोगे तब आपको आसान लगने लग जाएंगे। फिर नए क्वेश्चन भी अगर आपको इस चैप्टर में कुछ मिल जाते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मतलब क्या कि अपने पास कोई अगर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ हो और उसके विकर्ण बराबर हो, है ना, विकर्ण बराबर दिए गए हो, तो पक्की बात है कि वो आयत बन जाएगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम मान लो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसका नाम मैंने लिखा है ABCD। ठीक है, याद रखना ये अपने को एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। दूसरी बात क्या, इसके विकर्ण बराबर दिए गए हैं। तो जो AC है, देखो ये इसका एक विकर्ण हुआ और ये इसका दूसरा विकर्ण हुआ, ये दोनों विकर्ण जो है ना ये हमें बराबर दिए गए, यानी कि AC और BD आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि अगर ये विकर्ण बराबर होंगे तो जो ये समांतर चतुर्भुज था ये आयत बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि भाई जो चतुर्भुज लिखा है ना मैंने यहाँ पे ABCD, ये चतुर्भुज का निशान है, छोटा सा ऐसे डब्बा बनाओ। आपको चतुर्भुज अगर ऐसे नहीं लिखना हिंदी में तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो चीज है ना ये समांतर चतुर्भुज लिखने की शॉर्टकट है। समांतर लाइनें बनाओ, ऊपर GM लिख दो, यानी पैरेललोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसी से लिया गया है ना। तो बार बार आपको इतना लंबा ना लिखना पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हो जब भी आपको समांतर चतुर्भुज लिखना हो। तो हमें क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहली बात तो हमें ये दी गई है। दूसरी बात विकर्ण बराबर हैं, तो यहाँ पे मैं विकर्ण बराबर हैं हिंदी में ना लिख के सीधा सीधा जो विकर्ण है AC और BD इनको बराबर लिख देता हूँ। बात तो वही है ना भाई, यानी कि हमें AC और BD बराबर दिए गए हैं क्योंकि ये विकर्ण है। ठीक, अब हमें क्या लिखना होता है इसके बाद हमें लिखना होता है सिद्ध करना है या दर्शाना है, जो भी है ना, ऐसे हम नोट करते हुए चलते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD वो एक आयत है। ठीक है ना, हमें दिखाना है कि ये एक आयत है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति या प्रमाण, बोल दो आप, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे उपपत्ति बोलो या प्रमाण बोलो, मतलब जो भी हमारे पास सबूत हैं, जो भी हमारे पास तथ्य हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे और इस बात को सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप उपपत्ति भी लिख सकते हो, प्रमाण भी लिख सकते हो, सबूत, मतलब जो भी आप चाहो यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं हम। देखो एक बात याद रखना, पहली बात कि अगर अपने पास कोई समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का अगर मैं कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो वो आयत बन जाएगा, क्योंकि आयत की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो तो उसके पास पहले से ही है। भाई आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में तो ऑलरेडी वो बराबर है ना, तो वो चीज तो पहले से ही है। बस आयत में हर एक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 कर दिया तो अपने आप ही बाकी तीनों भी 90 हो जाएंगे, हमें उनकी टेंशन नहीं लेनी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था जब इंट्रोडक्शन दिया था। क्यों, क्योंकि समांतर में सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, तो अगर आप एक को 90 सिद्ध कर दोगे सामने वाला ऑटोमेटिकली 90 हो गया। साथ साथ के जो आसन्न कोण है इनको जोड़ के 180 आता है, तो अगर आप एक को 90 सिद्ध कर दोगे तो 90 प्लस 90 ही 180 हो गया, नहीं वो भी अपने आप 90 हो जाएगा। जैसे ये 90 हुआ इसके सामने वाला भी 90 हो जाएगा। तो हमें चारों 90 नहीं प्रूफ करने, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम ये जानते हैं कि अगर अपने पास कोई समांतर चतुर्भुज है और उसका एक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो वो आयत बन जाता है। आप इसको अलग से कहीं लिख भी लेना कि यदि समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत बन जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत काम आएगी। तो मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तो दिया ही हुआ है, इसका कोई भी एक कोण 90 सिद्ध कर देना है। अब ये करना बहुत आसान है, कैसे, जरा ध्यान से देखना। आप देखो, अगर ये वाला जो त्रिभुज है दिख रहा है आपको ABC, इसको मैं BAD यानी कि BAD इसके सर्वांग सम कर दूं तो बाई CPCT ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा
अब क्योंकि कोण बराबर आ गए और हमें पता है समांतर त्रिभुज के जो साथ साथ वाले कोण होते हैं, आसन्न कोण जो होते हैं, इनको जोड़ के 180 आता है। बराबर कोणों को जोड़ के 180 आ रहे हैं, तभी वो 90-90 हो। तो मतलब मुझे इन दोनों कोणों को किसी तरह से बराबर सिद्ध करना है, यहां से मुझे आइडिया आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यहां पर त्रिभुज ABD, त्रिभुज के इसको पतला कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अभी आप पहली बार देख रहे होगे तो हो सकता है कुछ बातें ऊपर से जाएं, बट आपको वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में इनको अगर मैं देखो सर्वांगसम कर दूं तो यहां पर क्या आ रहा है शुरुआत में A, यहां शुरुआत में क्या आ रहा है B, यानी A और B आपस में बराबर हो जाएंगे और वही मुझे करना है। कैसे करूंगा इनको सिद्ध, देखो यार, इस त्रिभुज में AB है ना, यहां पर देखो जो AB है वो BA के ही तो बराबर है, दोनों एक ही बात तो है, चाहे AB बोलो चाहे BA बोलो, एक ही चीज है ना। जब मैं AB बोल रहा हूं तो ये वाली भुजा की बात कर रहा हूं, जब मैं BA बोल रहा हूं तो इस भुजा की बात कर रहा हूं, दोनों एक ही तो है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। जो भुजा दोनों त्रिभुजों में मौजूद होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, दोनों के पास है। ठीक है भाई। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं, दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि जो देखो लेफ्ट में मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का कोई हिस्सा देखो जो इस वाले त्रिभुज के बराबर हो, तो ABC में जो ये BC वाली साइड है, ठीक है, जो ये BC है ये बराबर है, इस साइड मैंने राइट में क्या लिखा है BAD में इस वाली साइड के, यानी AD के। अच्छा, ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि यार ये समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो BC जो होगा वो इसके तो बराबर होगा ही ना, होगा। ठीक, तो यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, कारण में यहाँ लिखोगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज का निशान है कि सम्मुख, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, टीचर समझ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं देखो फिर से लेफ्ट में देखो आपने क्या लिखा है ABC और राइट में क्या लिखा है BAD, तो इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों में कोई और चीज क्या आपके पास है, बिल्कुल है, क्या, AC और BD विकर्ण बराबर हैं। ABC का जो AC है और BAD का जो BD है, यानी जो विकर्ण है वही तो इनकी भुजाएं बन रही हैं, वो आपस में बराबर हमें शुरू में दिया हुआ था, यानी कि इसका AC और उसका BD ये बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है, ये बराबर है, ये हमें दिया है। अब तो भाई बात बन गई। साइड 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 देखो हमने क्या किया, हमने तीनों भुजाएं का इस्तेमाल किया है ना, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इस तरफ भी देखो तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो हम बोलेंगे S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा, ABC सर्वांगसम हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या था, BAD। अब जैसे ही इतना हुआ, जरा एक बार फिगर को इधर लेके आता हूं मैं, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ अब मैं क्या कह सकता हूं भाई, अब देखो सीधी सी बात है कि मैं यहां से कह सकता हूं कि यार अपने को तो किसी तरह से साथ साथ वाले जो आसन्न कोण है इनको बराबर दिखाना था, यानी A और B। तो यानी कि इस तरफ का कोण देखो A, शुरुआत में A आ रहा है तो इसके यहाँ पे कौन आएगा B, यानी कि यहाँ पे कोण A और कोण B बराबर होंगे। इसको क्या बोलते हैं, बाई CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, है ना। संगत भाग मतलब जैसे इसके नाम में शुरुआत में A आ रहा है तो इसका संगत भाग कौन होगा, यहाँ पे B। ठीक, जैसे इतना हुआ मुझे एक और बात पता है, क्या पता है मुझे, कि A और B को जोड़ के तो 180 आएगा भाई, कोण A और कोण B को जोड़ के कितना आएगा, 180। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये आसन्न कोण है साथ वाले, जैसे समांतर चतुर्भुज में सीधी सी बात है कि ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, तो ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों को जोड़ के 180 आता है ना, तो मतलब A और B को जोड़ के 180 आएगा, वही कारण है। इसको आप सिंपली लिख दो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों
का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है मतलब इसके साथ साथ वाले कोण अगर आप जोड़ दोगे कोई से भी, चाहे इसको जोड़ लो तब भी 180, 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 है ना। साथ वाले कोई भी दो कोण लोगे, आसन कोण लोगे, 180 आएगा। अब मुझे पता है ए और बी बराबर हैं, तो मैंने ए की जगह भी ए लिखा, बी की जगह भी ए लिख दिया, बराबर आ गया 180। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए और बी बराबर थे। अगर ए और बी बराबर हैं तो मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए जमा ए मतलब 2 बार ए, तो 2 बार कोण ए बराबर 180 डिग्री, 2 बार कोण ए बराबर 180, तो मतलब 1 बार कोण ए बराबर 90। जैसे ही ए 90 हुआ, हम यहाँ पे लिख देंगे अब कि भाई ABCD तो समांतर चतुर्भुज पहले से दिया हुआ था, उसका एक कोण 90 हो गया, तो समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 हो तो आयत बन जाता है। तो हम बोलेंगे चतुर्भुज ABCD एक आयत है, क्योंकि एक आयत है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः ABCD एक आयत है क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 हो तो वह आयत बन जाता है। लिख लेना। समझ में आ गई बात? चलिए, ये थे। अब देखो जो ये तीसरा प्रश्न है इसको पहले समझते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। मतलब क्या है कि अपने पास कोई चतुर्भुज है और जो इसके विकर्ण है ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर 2 टुकड़ों में डिवाइड भी करेंगे, साथ में जहां पर वो काटेंगे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब क्या, देखो मान लो जिस चतुर्भुज की बात की गई है वो है ABCD, ये है अपना चतुर्भुज। ठीक, जो इसके विकर्ण है वो है AC और BD, ये दोनों है इसके विकर्ण। अब ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो पहले ये देखो यहाँ पर काट रहे, बिंदु O बोल दिया मैंने, तो ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित करने का मतलब है जो AO है, दिख रहा है AO, ये टुकड़ा CO के बराबर है, यानी कि AO और CO हमें बराबर दिया गया। आप ऐसा समझ सकते हो, अगर इन्होंने बोल दिया कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो ऐसे ही ये भी तो समद्विभाजित होगा, यानी कि जो BO है ये वाला टुकड़ा वो DO के बराबर होगा, इस वाले टुकड़े के। मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया, तो कहने का मतलब है इस विकर्ण को इसने जब काटा तो 2 बराबर टुकड़ों में काटा, यानी समद्विभाजित किया। ऐसे ही ये बराबर इसके हो गया, मतलब इस विकर्ण को जब इसने काटा तो 2 बराबर टुकड़े किए, मतलब ये भी समद्विभाजित हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। साथ में जहां पर ये काट रहे हैं वो कोण 90 डिग्री के होंगे। मतलब अगर मैं इसको कोण 1 बोलूं, इसको कोण 2 बोलूं, इसको कोण 3 बोलूं, इसको कोण 4 बोलूं ना, तो ये चारों ही 90-90 डिग्री के होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चारों ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि जहां पे ये मिल रहे हैं ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, तो सारे 90-90-90 होंगे। ये हमें चीजें दी गई है। ठीक, तो हम दिया है हमें क्या लिखेंगे, देखो पहले दिया है हमें, हम लिखेंगे कि भाई विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहानी लिखने का क्या फायदा, सीधा वो लिखो जो टू द पॉइंट हो। तो मैं सीधा जो टुकड़े बराबर हैं वही लिख देता हूं। मतलब हमें दिया गया है कि AO जो है, हमें दिया गया है AO जो है वो बराबर है CO के, यानी कि ये वाला समद्विभाजित हो गया, और जो BO है वो बराबर है DO के। सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या दी गई है कि भाई 1 2 3 4 90 ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब मुझे ये भी दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 4, ये सभी बराबर हैं 90 डिग्री के। इसमें से प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हमें क्या दिया था, हमें शॉर्ट में कैसे लिखना है। कहानी लिखने बैठोगे पूरे ऐसे हिंदी में, तब भी आपको ये चीज़ तो लिखनी ही पड़ेगी ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो लंबा हो जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट वो चीज़ें लिखो, बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध हमें करना है कि ये एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD ये जो चतुर्भुज है ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज
ठीक है, समचतुर्भुज है। चलिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये सवाल, बहुत आसान है। जैसे समचतुर्भुज कहते किसे, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब है जिसमें चारों भुजाएं बराबर आ जाएं। मतलब मुझे किसी तरह से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर कर देनी है। चारों भुजाएं बराबर होते ही ये समचतुर्भुज बन जाना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो कोई से दो त्रिभुज उठाता हूं मैं, जैसे ए ओ बी, मैंने लिखा त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी में। अच्छा मैंने यही दोनों क्यों लिए, ध्यान से देखना। अगर मैं किस तरह से इन दोनों को सर्वांगसम कर दूं, हमें थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है, पहले सोचना पड़ता है हम क्या करें, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दोगे। तो अगर मैंने एओबी और सीओबी लिखा है तो यहां से देखो खास बात क्या नजर आ रही है। अगर मैं इनको सर्वांगसम कर दूं, अगर कर दूं किसी तरह से, तो देखो इसमें भुजा कौन सी बन रही है, एबी। एबी दिख रहा है ना, चतुर्भुज की भुजा है। तो शुरू के और आखिरी के अक्षर से बन रहा है एबी, तो इसके और शुरू और आखिरी से क्या बन रहा है, सीबी। सीबी मतलब ये वाली भुजा, यानी कि ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी बाई सीपीसीटी। अगर आपने 7वां चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा सीपीसीटी से क्या मतलब है मेरा, है ना। तो चलो बस इनको सर्वांगसम करना है, बहुत आसान है। करना कैसे, इसका एओ इसके सीओ के ऑलरेडी बराबर नजर आ रहा है, एओ सीओ, दो कट, यहाँ भी देख सकते हो एओ सीओ, है ना। तो ये तो बराबर ही है यार। चलो भाई एक चीज तो मिल गई मुझे, एओ बराबर सीओ दिया है, एओ बराबर सीओ दिया है, बात खत्म। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी बात, इसका कोण 1 उसके कोण 2 के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री दिया है भाई, प्रत्येक 90 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखो, त्रिभुज एओबी में कोण 1, त्रिभुज सीओडी में कोण 2, दोनों ही। अगली बात क्या, इस वाले त्रिभुज का कोण 1 उस वाले त्रिभुज का कोण 2 बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि 90 पे समद्विभाजित कर रहे थे ना भाई, तो प्रत्येक 90 डिग्री दिया गया है। ध्यान से देखो, एओबी में कोण 1 90, सीओबी में कोण 2 90, सारे 90 यार, क्या टेंशन है। ठीक, तो ये बराबर हो गए। तीसरी बात क्या, दोनों ही त्रिभुज में ओबी आ रहा है, ओबी बराबर ओबी क्या है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, कॉमन लिखो उभयनिष्ठ लिखो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात, जरा ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, एओ बराबर सीओ, देख लो। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री है, देख लो, क्योंकि 90 पे समद्विभाजित करते हैं। ये वाली भुजा दोनों में ही उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो कौन सा नियम लग रहा है, ये भुजा है, बीच में कोण है, फिर भुजा है। इस वाले त्रिभुज में देख लो, ये भुजा है, बीच में कोण है, फिर भुजा है, मतलब क्या, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भुजा, फिर बीच में कोण, फिर भुजा सर्वांग समता से, सीधा से लिख रहा हूं। ठीक है, जो त्रिभुज है कौन सा, एओबी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौन से, सीओबी के। जैसे इतना हुआ भाई, हम क्या देख रहे थे, हम तो शुरू से यही देख रहे थे कि हमें किस तरह से भुजा मिल जाए यार बराबर। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा इधर कर लूं, कैमरे में आ रहा है ना। ठीक, देखो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हमें तो क्या चाहिए था, भुजा बराबर चाहिए, क्योंकि चारों भुजा बराबर करनी, इसमें ए बी और इसमें बी सी बोले या सी बी एक ही बात है। तो यहाँ से देखो, इसके शुरू और लास्ट से क्या बन रहा है, ए बी, इसके शुरू और लास्ट से क्या बन रहा है, सी बी, ये बराबर हो गया सीपीसीटी से, सर्वांगतम चतुर्भुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से जरा दिमाग लगाओ, इसी तरह से ध्यान से देखना, इसी तरह से जैसे मैंने अभी ये वाला त्रिभुज लिया था, सर्वांगसम कर दिया इस वाले के, है ना, अभी किया ना मैंने, उसी तरह से अगर मैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लूं तो वो इसके भी तो सर्वांगसम हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। भाई ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है, 2 90 3 भी 90, ये वाला कॉमन, बिल्कुल उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के भी सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो यार काम तो बन गया, बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, यानी कि जैसे ये और ये सर्वांगसम हुए, वैसे ही ये और ये सर्वांगसम होंगे। जब ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो ये जो ये सी बी है ये सी डी के बराबर आ जाएगा। जब ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो जो ये सी डी है ये ए डी के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों सर्वांगसम करोगे तो ये ए डी है वो ए बी के बराबर आ जाएगा, है ना, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मतलब क्या है,
अब जो बाकी के हिस्से इसी तरह से होंगे, तो हर बार हम ये चीज थोड़ा रिपीट करेंगे, हर बार दो त्रिभुज सेम नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे ऐसे ही। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। जब सवाल में एक हिस्से के जैसे बाकी हिस्से बचे तो उनको दोबारा नहीं करते, सीधा लिख देते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार देखो ए बी बराबर सी बी जैसे हुआ था, इन दोनों को फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों को सर्वांग सम करने से इसी प्रकार इन दोनों को सर्वांग सम किया होगा तो ये और ये भुजा बराबर हो गई होगी, है ना। यानी कि सी बी बोलो बी सी बोलो एक ही बात। अभी मैं सी बी बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ सी बी लिखा है, तो सी बी बराबर हो गई होगी सी डी के, सी बी बराबर हो गई होगी सी डी के। इसी प्रकार इस तरह से जब इन दोनों को सर्वांग सम किया होगा हमने उसी नियम से भाई, तो जो ये सी डी है ये बराबर हो गया होगा ए डी के। अब जरा इसको एक, इसको दो, इसको तीन, समीकरण 1 2 3 बोल दो, है ना। इसी प्रकार आप लिख सकते हो अगर सवाल में एक जैसा हो तो, जैसे वो था वैसे ये भी हो जाएंगे, बट इनके लिए हम सारा बवाल नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से देखो ए बी जो है, इन तीनों को देखना, ए बी किसके बराबर है सी बी के, और सी बी किसके बराबर है सी डी के, इसको भूल जाओ। सी बी किसके बराबर है सी डी के। अब जरा इन दोनों को भूल जाओ, सी डी किसके बराबर है ए डी के, तो ये जो सी डी है यहाँ लिख दिया किसके बराबर है ए डी के। देख लो चारों भुजाएं बराबर आ गई क्या, बिल्कुल आ गई। चारों भुजाएं बराबर हैं चतुर्भुज की, मतलब ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज। पूरा नहीं लिखना, चतुर्भुज का निशान बना दो, है ना। ये चतुर्भुज लिखने का शॉर्टकट होता है एक डब्बा। तो सम चतुर्भुज, इसे क्या पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। तो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। हो गया सीधे यार, है ना। आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।